एक बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है, जहां हम बता दें दर्शकों को कि भारत और पाकिस्तान तनाव पर G7 देशों का भी बयान अब सामने आया है और दोनों देशों को संयम बरतने की अपील की गई है। तो G7 देशों के समूहों की तरफ से भी बयान आया है और कहा गया है कि भारत और पाकिस्तान दोनों संयम बरतने की सलाह दी गई है। लेकिन भारत ने स्पष्ट किया है कि हम रक्षात्मक कार्रवाई कर रहे हैं। उमाशंकर हमारे फॉरेन अफेयर्स एडिटर तमाम जानकारी हम तक साझा कर रहे हैं। उमाशंकर, जो स्थिति इस वक्त है जिसमें अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की भूमिका को लेकर जब बार बार बात की जाती है, तो IMF एक तरफ पाकिस्तान को आर्थिक सहायता देता हुआ नजर आता है, फिर किस मुंह से ऐसे संगठन और समूह जो हैं वो ये कहते हैं कि दोनों देश संयम बरते, उन परिप्रेक्ष्य में जब पाकिस्तान लगातार हमारे सिविलियन इलाकों को, हमारे एयर बेसिस को, हमारे डिफेंस इलाकों को निशाना बना रहा है। ये देखिए, भारत जो है वो पाकिस्तान को दो तरीके से काउंटर करने की कोशिश में है। एक तो मिलिट्रली, और जिस तरीके से 7 मई का हमला किया आतंकी ठिकानों को निशाना बनाकर, उसमें भारत को कामयाबी मिली। और दूसरा जो तरीका है वो डिप्लोमेटिक लेवल पे पाकिस्तान को अलग थलग करने का। ये एक ऐसा तरीका है जिसमें लंबा वक्त लगता है, अलग अलग देशों को, अलग अलग संस्थाओं को काफी जो है उनको कन्विंस करना पड़ता है, तब जाकर जो एक इच्छित नतीजा है वो निकलकर सामने आता है। हम आगे बढ़े उससे पहले दर्शकों को एक बार सिलसिलेवार ढंग से जो कल रात से अब तक की जो बातें हुई, जो डेवलपमेंट हुआ, उसके बारे में बता दें। कल जो बीती रात जो है वो पाकिस्तान ने एक बार फिर जम्मू समेत कई जो भारत के शहर हैं, कई जो ठिकाने हैं, उसको निशाना बनाने की उसने कोशिश की। और क्योंकि भारत ने ये साफ किया हुआ है कि पाकिस्तान अगर उकसावे की कार्रवाई करता है, भारत पर हमले करता है, तो भारत जो है उसी ताकत और तीव्रता के साथ जो है वो पाकिस्तानी हमलों का जवाब देगा। तो जो कल रात को पाकिस्तान की तरफ से एक कोशिश हुई, तो उसके बाद जो है भारत की तरफ से जवाब जो है वो लाजमी है। इसके बाद क्या हुआ कि देर रात को पाकिस्तान के जो DGISPR हैं, यानी कि पाकिस्तानी सेना के जो प्रवक्ता हैं, उनकी तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और उसमें साफ तौर पे ये कहा गया है कि उनकी तरफ से दावा किया गया है कि जो भारत है उसने बैलिस्टिक मिसाइल से पाकिस्तान के 3 एयरबेस पर हमला किया है और इस हमले के जो वीडियोज भी जो हैं वो सामने निकल कर आए हैं। हालांकि ये जो हमला है वो भारत की तरफ से किया गया है, इस बात की आधिकारिक पुष्टि भारत की तरफ से अभी नहीं की गई है। पाकिस्तान का ये दावा है और इस दावे के आधार पर पाकिस्तान ने ये अभी धमकी दी भारत को कि वो अपनी तरफ से रिटेलिएटरी कार्रवाई करेगा। हालांकि वो रिटेलिएशन की बात जो करता है वो गलत बात करता है, क्योंकि भारत जो है वो रिटेलिएट कर रहा है, पाकिस्तान अपनी तरफ से हमलों को इनिशिएट कर रहा है, वो पहल कर रहा है हमलों का, और उसके बाद भारत की तरफ से जवाब दिया जा रहा है। तो पाकिस्तान की तरफ से जो है कुछ मिसाइल दागे जाने की जो बात है वहां से आई, वहां की मीडिया रिपोर्ट्स के जरिए आई कि भारत के शहरों को निशाना बनाया जा रहा है। और इस बात की तस्दीक यहाँ भी हुई कि कुछ ऐसे ड्रोन्स, कुछ ऐसे जो मिसाइल्स हैं और दूसरे जो तरीके हैं उसके जरिए। एक और जानकारी अब से कुछ देर पहले सामने आई कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने एक बैठक बुलाई है। इस बैठक को लेकर क्या कुछ जानकारी है? जी देखिए, जो कमांड अथॉरिटी है उसकी बैठक बुलाए जाने की खबर जरूर पाकिस्तान से आ रही है, और ये भी कहा जा रहा है कि ये जो कमांड अथॉरिटी है वो जो है वो पाकिस्तान के न्यूक्लियर जो हथियार का जो भंडार है और उससे जुड़े जो फैसले हैं वो लेते हैं। तो पाकिस्तान जो लगातार न्यूक्लियर हमले की धमकी देता रहा है, बड़े से बड़े जो उनके जो लीडर्स हैं, जो मंत्री हैं, वो इस तरह की गैर जिम्मेदाराना बयानबाजी वो करते रहे हैं। और इस तरह की बैठक बुलाए जाने का एक मकसद ये भी हो सकता है कि वो जो गिदरभवकी, वो जो धमकी है पाकिस्तान की तरफ से, उसको और तवज्जो दिया जाए, उस पर और जोर दिया जाए, और एक तरह से साइकोलॉजिकल वॉरफेयर जो है उसको बढ़ावा दिया जाए, ताकि वो भारत पर किसी तरह का दबाव बनाने में कामयाब हो पाए। लेकिन पाकिस्तान के हर तरह के जो हरकत हैं या पाकिस्तान की जो हर तरह की रणनीति है, भारत उसी तरीके से, उसी आवाज में पाकिस्तान को जवाब देता आया है, आगे भी जवाब देगा। और अगर किसी तरह का न्यूक्लियर थ्रेट पाकिस्तान की तरफ से दिखाया गया या ऐसी कोई कोशिश भी की गई, तो भारत की जो सुरक्षा व्यवस्था है और भारत की जो सेना है, चाहे वो नौसेना हो, चाहे वो वायुसेना हो या फिर थल सेना हो, वो पूरी तरह से इस स्थिति से निपटने के लिए अपने आप को उसने चौकस रखा हुआ है। तो पाकिस्तान जो कि एक बहुत ही गैर जिम्मेदार देश के तौर पे पेश आ रहा है, खासतौर पे तब जब भारत ने आतंकी संगठनों के खिलाफ आतंकी ठिकानों पर कार्रवाई की, और उसके बाद भारत की तरफ से साफ भी कर दिया गया कि इस मामले को आगे नहीं बढ़ाना चाहता अगर पाकिस्तान जो है वो अपनी तरफ से संयम बरते। लेकिन पाकिस्तान जो है उकसावे की कार्रवाई पर लगातार आमदा है। मैं आ रहा हूं उमाशंकर आपके पास। उकसावे की कार्रवाई तो पाकिस्तान कर ही रहा है, लेकिन राजीव चोपड़ा सर, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की जो बार बार बात हो रही है, और जैसा कि हमारे सहयोगी उमाशंकर ने बताया भी,
इस बीच जानकारी एक बार फिर से दे दे, भारत के एक्शन के बाद पाकिस्तानी प्रधानमंत्री ने जो है वो बैठक बुलाई है। राजीव सर, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का रोल, एक तरफ आईएमएफ जो है वो पाकिस्तान को भारत के विरोध के बावजूद जो है वो कर्ज देने को राजी होता है, और अब तो पूरी दुनिया समझ रही है कि इस कर्ज का पाकिस्तान इस्तेमाल कहां कर रहा है। देखिए, जैसे कि आपको मालूम है, टेररिस्ट अटैक चाहे इंडिया में हो या ग्लोबली कहीं भी हो, उसकी जो स्ट्रिंग्स है वो पाकिस्तान में आए जाते हैं। बताया जाता है कि पाकिस्तान वर्ल्ड की टेररिज्म की नर्सरी है और फाउंटेन हेड है। और हम सब देशों को बताना चाह रहे हैं, इंटरनेशनल कम्युनिटी की, कि हमने एक अहम फैसला लिया है कि इनके सारे टेररिस्ट कैंप बर्बाद करेंगे। आप हमारा सहयोग करें। जो सबसे ज्यादा टेररिस्ट कैंप के लिए चाहिए होता है वो फाइनेंसिंग होती है, टेरर फाइनेंसिंग। दूसरा, पाकिस्तान जैसे बताया गया है जिहादी एक स्टेट है, तो फाइनेंसिंग टू दी नेशन। तो ये दो काम हमें करने हैं हर तरह से कि टेररिस्ट फाइनेंसिंग ना हो, और दूसरा देश को भी फाइनेंसेस कम मिले तो अपने आप इसको समझ आ जाएगी कि उनको आतंक नहीं फैलाना है।